हाय दोस्तों, मैं हूं साकेत सर। हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का टॉपिक है फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग का हो चुका है, तो आज चलना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे कुछ चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले जानना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। एक माध्यम ले लीजिए, है ना, जिसमें प्रकाश कौन प्रवेश। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। माध्यम किसी तरह का हो, है ना, विरल माध्यम हो या सघन माध्यम हो, है ना, हवा हो या आप यानी समझ रहे हैं कि बारिश हो रही है, फिर भी प्रकाश की जो चाल है एक सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ध्वनि की चाल अपने पथ से विचलित हो जाती है अगर हवा चल रही है। तो आप देखेंगे कि अगर पश्चिम दिशा की हवा चल रही है तो हवा को क्या कर देती है, पूरब की दिशा को थोड़ा सा पुश कर देता है। तो ऐसी बात प्रकाश में नहीं है। अंधड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी प्रकाश की चाल जब भी चलेगी तो एक सीधी रेखा में गमन करेगी। बात करते हैं, मान लें कि एक पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है, या काट समझ लें। और ये विरल माध्यम में अब देखिए, इधर क्या है? खुला वातावरण ही, देखिए विरल माध्यम अर्थात कर सकते हैं वायु है। क्या है? वायु है, ठीक है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है, तब एक माध्यम से दूसरी माध्यम, ये विरल माध्यम है अर्थात वायु है। तो एक माध्यम से अगर प्रकाश की किरण अगर हम मारते हैं तो क्या है, ये बिल्कुल अपनी सीधी रास्ता से भटक जाता है। यानी कि आपको देखिए, ये अभी लंब है, ये चलना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए, ये इसकी सीधी होती है, लेकिन ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम पर जाने के बाद मुड़ जाती है, तो ऐसी ही घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब? जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वह अपने सही रास्ते से मुड़ जाती है, अपने सीधी रास्ते से मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे आप सीधी सी आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक आप ग्लास ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ग्लास ले लीजिए, ठीक है। ग्लास में आपका पानी है। क्या है? पानी है, ठीक है। ये पानी जब रहने के बाद आप अगर प्रकाश की किरण को अगर बिल्कुल आप सीधे मारते हैं, क्या मारते हैं? सीधी, तो ये क्या है? अभिलंब, यानी कि सीधी बिल्कुल लंब के रूप में ये प्रकाश की किरण आई, तो इसी दिशा में वापस चली जाएगी। सॉरी, वापस नहीं, अब इसी दिशा में मुड़े उड़ेगी नहीं। जब बिल्कुल अभिलंब की तरह अगर हम मारते हैं प्रकाश की किरण, तो ये मुड़ेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल सीधे आएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर एक प्रकाश की किरण अगर हम तिरछी मारते हैं तो क्या करता है? हल्का सा मुड़ जाते हैं। क्या होती है? मुड़ जाती है। तो ऐसी ही घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। लेकिन अगर सीधी मारते हैं तो सीधी प्रकाश की किरणें मारने के बाद वो अपनी ही रास्ता से सीधी चलती है, वो विचलित नहीं होती। कब? जब बिल्कुल अभिलंब के रूप में मारेंगे प्रकाश की किरण, तब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखे होंगे कि आप ग्लास में पानी ले लीजिए। ग्लास में पानी लेने के बाद अगर किसी को लकड़ी को डालिए या किसी को डंडे को डालिए या किसी पेंसिल को डाल के देखिए, तो अगर आप पेंसिल को डालते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पेंसिल इस तरह से रखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, पेंसिल अगर इस तरह से अगर हम डालते हैं तो आपको रास्ता से हटा हुआ इधर नजर आएगा। क्या आएगा? इधर। पेंसिल हम इस तरह से, वास्तविक इस तरह से हम रखे हुए हैं पेंसिल को, लेकिन पेंसिल अगर गिलास में देखेंगे
तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, एहसास कहाँ होगा, यहाँ पर। और वास्तविक मोटाई से वो थोड़ा सा मोटा नजर आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा मोटा नजर आएगा। तो ये सब घटना जो होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, क्या होता है, अपवर्तन के कारण। आप है किसी गिलास के पानी में आप थोड़ा सा सिक्के को डालिए, अब सिक्कों को देखिएगा तो वास्तविक तली से थोड़ा सा आपको उठा हुआ नजर आएगा, क्या है, उठा हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप ले लेते हैं चाशनी में रसगुल्ले को, चाशनी में रसगुल्ले भी अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा नजर आएगा और अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, क्या आएगा, उठा हुआ नजर आएगा। तो ये सब बिल्कुल जो घटनाएं होती है ये सब क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए प्रश्न आता है कि बाल्टी के, एक बाल्टी पानी में डाले हुए सिक्का अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ या मोटी नजर आते हैं या लकड़ी मोटी नजर आती है, तो इस किस घटना के कारण आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आपका यहाँ आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए माध्यम अलग अलग होने के बाद प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, क्या होती है, प्रकाश माध्यम अलग अलग तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, ठीक है। जितनी सघन माध्यम हो, जितने सघन माध्यम हो प्रकाश की चाल उतने ही कम होगा, या जितने ही विरल माध्यम हो, जितना विरल माध्यम अधिक से अधिक हो उसमें प्रकाश का चाल भी उतना ही अधिक हो। अर्थात कह सकते हैं जितनी कम सघन हो उतने ही प्रकाश का चाल ज्यादा हो, जितनी सघन ज्यादा हो उतने ही प्रकाश का चाल कम होगा, क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियमों का व्याख्या कर देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के का व्याख्या क्या है, व्याख्या थोड़ा सा समझ लीजिएगा इससे, है ना। प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या, देखिए एक कांच है, क्या है आपके पास, बिल्कुल कांच है, ठीक है। कांच में देखिएगा एक अभिलंब, बिल्कुल क्या है, एक अभिलंब है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब, है ना। अब देखिए ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये माध्यम वायु यानी कि खुला है, हवा है, आपका ये कह सकते हैं विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम, क्या है, खुला वातावरण, क्या है, विरल माध्यम। ये जो आपकी कांच है ये क्या है, सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण को जब हम मारते हैं इस कांच में, तो कांच में प्रवेश करने के बाद ये जो बिल्कुल अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्या होती है, मुड़ जाती है। अब देखिए, अब जैसे प्रकाश की किरण आ रही थी तो सीधे सीधे इस रास्ते से जाना चाहिए था, इस रास्ते से जाना चाहिए था, इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाकर ये क्या हो गई, बिल्कुल नहीं, मुड़ जाती है, मुड़ जाने के बाद अभिलंब की तरफ आ जाती है। तो ऐसे ही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका हो जाता है ये आपतन बिंदु, जो प्रकाश के प्रवर्तन में आप लोग को पढ़ाया था, है ना, आप तन बिंदु होता है, क्या होता है, ये बिल्कुल आपतन बिंदु हो जाते हैं। एक किरण होती है आपतित किरण, क्या होती है, आपतित किरण। परावर्तन के नियम में जो टकरा कर वापस आ जाती है उसी दिशा में आपतित किरण, और इससे जो टकरा कर वापस हो जाती है तो परावर्तित किरण होती है, क्या होती है, परावर्तित किरण। लेकिन अगर इसमें जब किरण मुड़ जाती है सघन माध्यम में तो इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं, इसे अपवर्तित किरण बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण आपतन कोण अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को इसे बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन
कोण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। थोड़ा सा क्या हो जाता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और देखिए ये जो प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाने के बाद अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब विरल माध्यम से, गौर से समझिएगा मेरी बातों को, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के बाद वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की तरफ मुड़ती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर उसी कांच से प्रकाश की किरण, उसी कांच से प्रकाश की किरण अगर बाहर निकाला जाए विरल माध्यम में, कहा? विरल माध्यम में, तो अब देखिए इसके लिए क्या होता है? अभिलंब ए हम बना देते हैं। क्या है? ए अभिलंब आपका। ठीक है। ये क्या हो जाता है? अभिलंब है। गौर से समझिएगा, ये क्या है? अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण तो ये है, तो प्रकाश की किरण पे ध्यान दीजिएगा गौर से मेरे प्यारे दोस्त, कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। यानी कि प्रकाश की किरण इधर आना चाहिए ना, यही आना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करने के बाद यानी कि अभिलंब की तरफ आ जाती है, और फिर उसी कांच से अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को प्रवेश करते हैं तो जाने के बाद वो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। क्या होती है? दूर हट जाती है। जब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की तरफ जब मुड़ती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। क्या होता है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से, आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा होते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम। अब देखिए उसी सघन माध्यम से दूसरे माध्यम विरल माध्यम में जब आते हैं तो फिर क्या होता है? आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है ना। अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए दूरी बना लेता है और ये बिल्कुल ही छोटी हो जाता है ना। ये क्या होते हैं? छोटी हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब बिल्कुल सीधी डालते हैं, अभिलंब के रूप में डालते हैं, तो अभिलंब के रूप में ही प्रवेश करती है, वो मुड़ती उड़ती नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मुड़ती। जब अभिलंब के रूप में अगर हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या आएगा? अभिलंब के रूप में ही बाहर निकल जाएगी। क्या है? अभिलंब के ही रूप में बाहर निकल जाएगी, कोई इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्तन का कुछ व्याख्या था जो आप लोग को मैंने बता दिया है। अलग ध्यान दीजिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। ये सभी आप लोग को मैं बात फिर बताऊंगा, किस माध्यम में कितने चाल, प्रकाश के चाल क्या होते हैं वो भी आपको बात बताऊंगा। इसी में अपवर्तन का नियम भी कुछ पढ़ना होता है। तो फिर आप लोग को अगले एपिसोड में मिलेंगे।